और आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन विभाग अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई है। अधिकारी और कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया गया। अधिकारी ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। चेकिंग के दौरान अधिकारियों पर यह हमला किया गया। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज हो चुका है। अनूप भड़ाना और अमित प्रधान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फरीदाबाद में खनन माफिया के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। जब विभाग के अधिकारी चेकिंग करने पहुंचते हैं, रेड करने पहुंचते हैं, तो जो खनन माफिया हैं उनमें जरा भी कानून का खौफ नहीं है, जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है और सीधा कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश हो रही है। कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया है कि गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अधिकारियों पर किया गया यह हमला। पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर अब केस दर्ज हो चुका है। अनूप भड़ाना और अमित प्रधान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 30 अक्टूबर को सहायक खनन अधिकारी फरीदाबाद की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ पाली चौकी में, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 अक्टूबर को उनकी माइनिंग टीम पाली कृषि जोन पर चेकिंग कर रही थी नाका पर। तो उस दौरान कुछ गाड़ी चालक जो थे अपनी गाड़ी को साइड से निकाल रहे थे बिना चेकिंग के, तो उनको रोका गया। तो उनके जो मालिक है उनके द्वारा मारपीट की गई और वहाँ पर गाड़ी को भगा ले गए। तो इसमें एक जो अपना माइनिंग रक्षक है उसको चोट लगी है और इस मामले में डबुआ थाना में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। और हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फरीदाबाद से और ज्यादा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुकेश, अपने आप में एक तरह से व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली खबर है। किस तरह से खनन विभाग के अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई है, इस तरह के आरोप लगाए हैं खुद पीड़ित कर्मचारियों ने। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने इस मामले में की है और जिस तरह से आरोप लगे हैं, नामजद आरोप लगे गए हैं और मामला भी दर्ज किया गया है, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं वाकई में ही जो है वो हैरान कर देने वाली जो है वो ये पूरी घटना है, जहां पर जो है वो खनन विभाग के अधिकारियों के ऊपर ही जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें जान से मारने की कोशिश, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश जो है वो कुछ आरोपियों द्वारा की गई थी। हालांकि जिसके बाद में इसकी जो शिकायत थी वो पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 3 से 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल जो है वो आगामी कार्रवाई की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार खनन को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार हो या प्रशासन हो पूरी तरीके से जो है वो सतर्क नजर आ रहे हैं कि अवैध खनन पर जो है वो रोक कहीं ना कहीं लगाई गई है। और ऐसे में यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों द्वारा जो है वो अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत जो है वो अधिकारियों को मिली और जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को जो है वो कहीं ना कहीं जान से मारने की कोशिश जो है वो अवैध खनन करने वाले लोगों के द्वारा की गई। गाड़ी चढ़ाने की उन पर कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में जो है वो पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। परंतु बड़ी बात यह है कि अभी भी जहां तक जो है जो सरकार जो है वो पूरी तरीके से अवैध खनन को जो है वो बंद करना चाहती है, परंतु कुछ लोग अभी भी जो है वो अवैध खनन करने को काम कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी के चलते जो है वो अधिकारी शिकायत पर पहुंचे थे जहां ये पूरी घटना घटी। बिल्कुल मुकेश, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, इस तरह के मामले अगर सामने आएंगे जहां पर विभाग के अधिकारियों पर ही अटैक होगा, हमला किया जाएगा, तो ऐसे में आगे कार्रवाई कैसे होगी? ऐसे में तो कर्मचारियों का हौसला और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो जरूरी है कि कार्रवाई ना सिर्फ की जाए बल्कि दिखे भी, नजीर साबित हो। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्रवाई सिर्फ कागजों में नहीं धरातल पर भी होनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो ऐसे अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद जो है वो होते हुए नजर आएंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है जहां अधिकारियों के ऊपर जान से मारने की कोशिश, इस तरीके की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश जो है वो की गई। उससे पहले भी नूह में भी जो है वो एक जो है वो पुलिस के बड़े अधिकारी को जो है वो ट्रक से जो है वो अवैध तरीके से जो खनन करने वाले जो अपराधी थे उनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं हौसले इस कदर जो अवैध जो खनन करने वाले जो अपराधी हैं उनके हौसले पहले से ही बुलंद हैं, परंतु
बीच में जो है वो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा सख्ती इस पर कर दी गई थी, जिसके बाद थोड़े से इनके हौसले जो है वो पस्त हुए। परंतु फिर से एक बार जो है वो फरीदाबाद में इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, जहां पर इस तरीके से जो है वो जो खनन अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे थे शिकायत बाद, और जब वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनको जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपी को पकड़ लिया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, पर ऐसे में यदि सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे, और ऐसे में जो अवैध खनन को जो जिस तरीके से प्रतिबंध सरकार लगाना चाहती बिल्कुल है मुकेश, वो जरूरी है कि कार्रवाई सख्त की जाए। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।